Amla the superfruit. Nowadays the market is flooded with good quality आंवलास. Hello and welcome back to my channel. मैं हूँ मनीषा. आंवला के हेल्थ बेनिफिट्स तो हम सभी जानते हैं. इट इज़ लोडेड विथ एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी एंड कैल्शियम. चाहे वो कोल्ड हो, एसिडिटी, इम्यूनिटी या मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने से लेकर आई, हेयर, स्किन, सब में आंवला इज़ द बेस्ट. आंवला जूस को कंज्यूम करने का बेस्ट टाइम है अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक. लेकिन रोज़ रोज़ थोड़ा सा आंवला फ्रेश जूस बनाने में मुश्किल होती है. तो आज हम देखेंगे कि इस आंवला जूस को हम कैसे स्टोर करके रख सकते हैं, वो भी बिना किसी प्रिजर्वेटिव के, ताकि हम इसके हेल्थ बेनिफिट्स को लॉन्ग टर्म तक यूज़ कर सकें. तो आइए हम शुरू करते हैं. फ्रेश आंवला जूस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 600 to 700 ग्राम्स आंवला लिए हैं. इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और ड्राई कर लिया है. इनमें पानी बिल्कुल भी नहीं है. और फिर अब मैं इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ. आप चाहें तो ऐसे पीसेस कट कर सकते हैं या फिर आप ग्रेटर से इसे ग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है और मेहनत भी ज़्यादा लगती है, तो मैं ऐसे पीसेस कट कर रही हूँ. आंवला खरीदते समय हमें ध्यान रखना है कि हम बड़े साइज़ के आंवला लें, तो उसमें जूस अच्छा निकलता है. और कोशिश करें कि वो क्लियर हो, जैसे उन पे ब्राउन पैचेस, जैसे मेरे आंवलास भी बहुत क्लीन नहीं है, उस पर भी ब्राउन पैचेस हैं, वैसे ना हो तो ज़्यादा अच्छा है. अब मैंने यहाँ पर एक मिक्सी जार लिया है, उसमें इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ. मैं 2 बैचेस में बनाऊँगी, हाफ हाफ करके, हमारे मिक्सी जार में जितना आएगा. और अब हम इसका एक फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे. ये हमें बहुत ही फ़ाइन पीसना है, क्योंकि हम जितना फ़ाइन पीसेंगे उतना ही वेस्टेज कम निकलेगी और जूस भी ज़्यादा निकलेगा. और इसमें पानी हम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, ये इजीली वैसे पिस जाता है. अब हम इसे स्ट्रेन करेंगे. इसके लिए मैंने एक ग्लास बोल लिया है. आप चाहें तो ऐसे स्टील स्ट्रेनर ले सकते हैं, लेकिन इसमें हम बहुत अच्छे से स्क्वीज़ करके जूस नहीं निकाल पाते हैं, थोड़ी वेस्टेज ज़्यादा होती है. तो आप चाहें तो कोई मसलिन क्लॉथ ले लें या फिर कोई नेट ले लें. मैंने यहाँ पर एक नेट का यूज़ किया है. आप किसी भी पतले कपड़े से इसको अच्छे से स्क्वीज़ करके छान सकते हैं. अपने हाथों को अच्छे से हम क्लीन कर लेंगे या फिर हम ग्लव्स पहन सकते हैं. और हमें इसको अच्छे से स्क्वीज़ करके इसका जूस निकालना है. ऐसे प्रेस करके निकालने से बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है. हमारा जूस बहुत अच्छे से इसमें से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और वेस्टेज बहुत ही कम निकलेगी. ये आंवला जूस हमारी आईसाइट के लिए भी बहुत अच्छा है. हमें इसको रेगुलरली अपने बच्चों को तो ज़रूर पिलाना चाहिए. अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा कितना थोड़ा सा ही ये वेस्टेज निकला है. ऐसे ही हमारा जो सेकंड बचा हुआ लॉट था, उसको भी मैं मिक्सी में ग्राइंड करके और स्ट्रेन कर लूँगी. आंवला जूस के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं. अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो हम 2 टेबलस्पून्स ऑफ आंवला जूस वार्म वाटर में मिक्स करके अर्ली मॉर्निंग लें, तो वो भी बहुत हेल्पफुल होता है उसमें. ये हमारे ब्लड शुगर को भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है. इम्यूनिटी तो बूस्ट करता ही है, और वेट लॉस में भी ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है. अगर हम इसको रेगुलर कंज्यूम करेंगे तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करके हमारे इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा और हमारे वेट लॉस में भी हमें हेल्प करेगा. तो ऐसे ही मैंने ये सारा जूस निकाल लिया है. अब हमारा ये जो फाइबर बचा है, इसमें मैं दिखाती हूँ. देखिए ये कितना ड्राई है, इसमें कुछ भी जूस का कंटेंट नहीं है. आप चाहें तो इसे ड्राई करके पाउडर बना के आप इसको किसी हेयर पैक में भी यूज़ कर सकते हैं. वैसे मैं तो इसको डिस्कार्ड कर देती हूँ, क्योंकि इसमें मुझे फाइबर के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है. ये देखिए, अब हम अपने जूस को बॉटल में ट्रांसफ़र करेंगे. और इसके लिए मैंने यहाँ पर 250 ml की 2 बॉटल्स ली है. इसको मैंने अच्छे से वॉश करके एकदम अच्छे से ड्राई कर लिया था. हमें वाटर कंटेंट बिल्कुल भी नहीं रखना है. और हम इसमें इस फनल की हेल्प से इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं. अगर इन केस हम पानी डाल भी देते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस उसकी शेल्फ़ लाइफ कम हो जाएगी. ये वाला जूस हम आराम से 4 to 6 मंथ्स के लिए यूज़ कर सकते हैं फ्रिज में स्टोर करके, और उस जूस को हमें अराउंड 1 मंथ में फिनिश करना पड़ेगा. हमारा ये जूस एकदम कॉन्सेंट्रेटेड है, इसमें मैंने पानी भी नहीं ऐड किया, और ये मार्केट से बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें हमने कोई प्रिजर्वेटिव भी नहीं डाला. मार्केट वाले जूस में प्रिजर्वेटिव तो होते ही हैं उसको शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, और साथ में ही वो इतने कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होते हैं कभी कभी. हमारे आंवले करीब 600 to 700 ग्राम्स थे. इसमें करीब 400 to 450 ml हमारा जूस निकल गया. और एन एवरेज 1 kg आंवला में 600 ml जूस रेडी हो जाता है. तो हमारा फ्रेश एंड प्योर आंवला जूस रेडी है. मैं एक और मेथड बताऊंगी आपको स्टोर करने का, जिससे हम इसे और ज़्यादा टाइम तक स्टोर कर सकते हैं. अब हम इसका जूस बनाते हैं. इसमें हम 2 to 3 टेबलस्पून्स ऑफ आंवला जूस डाल रही हूँ मैं. और इसमें मैंने 1 टेबलस्पून के करीब शहद ऐड किया है, हनी. थोड़ा सा डाल रही हूँ काला नमक. और इसमें हम
चाहे तो वार्म वाटर या नॉर्मल वाटर डाल के इसको पी सकते हैं। मॉर्निंग में पिए तो वार्म वाटर के साथ पी सकते हैं, आप चाहे तो हनी भी स्किप कर सकते हैं। तो ये हमारा रिफ्रेशिंग आंवला जूस रेडी है। मैं आपको एक दूसरा मेथड बताती हूँ जिससे हम इसे और लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, जस्ट हमें एक आइस ट्रे लेनी है और हम इसमें इस जूस को फ्रीज़ कर देंगे। मैं जनरली ये फ्रीजिंग वाला काम लेटर जब हमारा सीज़न ऑफ होने लगता है तब करती हूँ, अदरवाइज़ शुरू में तो मैं ये नॉर्मल जूस बना के ही उसको यूज़ कर लेती हूँ। और एंड ऑफ द सीज़न जब मैं इसके क्यूब्स जमा लेती हूँ उसको मैं किसी भी चीज़ में यूज़ कर लेती हूँ, चाहे एज अ ड्रिंक या फिर किसी चटनी में डालना हो तो भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं आपके साथ बहुत ही जल्दी एक आंवला की चटनी शेयर करूँगी, बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है। उसको भी हम ऐसे ही आइस क्यूब्स में जमा लेंगे और वो हम आराम से स्टोर कर सकते हैं 3 to 4 months। तो हमारे पास एनी टाइम एक बहुत ही टेस्टी चटनी अवेलेबल होगी। अगर आपके पास जूसर है तो आप इजीली आंवला का जूस उसमें भी निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर सारे आंवला के क्यूब्स निकाल लिए हैं। आप चाहें तो ऐसे प्लास्टिक कंटेनर में इसको स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं या फिर ऐसे जिपलॉक बैग में भी डाल के इसको स्टोर कर सकते हैं। और जब भी आपको जूस बनाना है, ड्रिंक बनाना है, आप इसको एक क्यूब डालें, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दें, हनी डालना है तो हनी भी डाल सकते हैं और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये 2 मिनट में हमारी जो क्यूब है वो मेल्ट हो जाएगी और हमारा एकदम परफेक्ट आंवला ड्रिंक रेडी हो जाएगा। तो हम इसे कभी भी ऑल द ईयर अराउंड पी सकते हैं। हमें कोई ज़रूरत नहीं है मार्केट से आंवला जूस की बॉटल्स खरीदने की, और ये एकदम परफेक्ट प्योर हमारा आंवला जूस रेडी है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको रेसिपी मेरी अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।